हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे स्टेटिस्टिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विकलन ना उपयोग। ऑलरेडी चैप्टर के 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से सारे जरूर चेकआउट कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी सम्स मेथड है वो अपलोड कर दी गई है। आज हम क्या करेंगे, एक और मेथड के सम्स हम प्रैक्टिस करने वाले। जो मेथड सीखने वाले उसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्वठानी मूल्य सापेक्ष। ऑलरेडी इसका सेम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक सीखा हुआ। डिमांड का हमने टॉपिक सीख लिया है, मांगनी मूल्य सापेक्ष वो वाला सम सीखा हुआ है। वीडियो नंबर 3 में चेक कीजिएगा और वो आपको आता है। तो आज का सम्स आपको 90% ऑलरेडी आता है। आज हम क्या करेंगे, सप्लाई पूर्वठा का जो टॉपिक है वो हम एक्सरसाइज के सम मैक्सिमम सॉल्व करेंगे कि उसमें से सारे के सारे सम्स आप प्रैक्टिस कर पाओगे। जो सम्स हम सॉल्व करेंगे वो बुक का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करने वाले, उसका 52 सॉल्व करेंगे और 54। तो यहाँ पर दिए गए जितने भी फंक्शन है, हर टाइप के फंक्शन आपको सॉल्व करना आ जाएगा। इजी से लेकर मीडियम से लेकर एडवांस टाइप सारे के सारे आ जाएंगे। ये 3 सम्स सॉल्व करेंगे तो ये मेथड आपको कंप्लीट आज की वीडियो से समझ में आ जाएगी। इसके बाद आप अपने इलस्ट्रेशन एग्जांपल भी कर सकते हो, साथ में लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए सम्स भी सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट करना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करते हैं। गुजराती में मैं टोटली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मेथड का फॉर्मूला को याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको जो डिमांड वाला है, मांग का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लिखा है। बस यहाँ पे आगे माइनस साइन हुआ करते थी, वो माइनस साइन अब रहेगी नहीं। बाकी फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है और सॉल्यूशन भी बिल्कुल सेम ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। एंड तक देखना, तीनों टाइप के सम्स आपको यहाँ पर सम्स में देखने को मिल जाएंगे आज की वीडियो में। तो यहाँ पर हमें पहले फंक्शन दिया गया, सप्लाई का दिया गया, पुरवठा का x इज इक्वल टू करके x करके भी दिया गया, हो सकता है p करके भी, सब टाइप के सम्स आप सीखोगे। तो x इज इक्वल करके दिया -40 + 6p दिया गया है। ठीक है, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो प्लीज जरूर देखिएगा, नहीं देखा तो जिससे आपको ये सम्स इजीली समझ में आ जाएगा। और आगे जाके हमको क्या दिया गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में दिया गया है, पूर्वठानी सापेक्षता p बराबर दिया गया है, हमको 12 दिया गया। अब इसके बेस पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्वठानी सापेक्षता। तो देखिए सबसे p की वैल्यू दी है तो p की वैल्यू रखकर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं सॉल्यूशन करने में। तो p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x इज इक्वल करके जो फंक्शन दिया गया वहां पे जो p है उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू रख देंगे। कितना दिया गया है, 12। तो ऑटोमेटिक हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। -40 और प्लस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 72 आ जाएगा। प्लस का 72 है, माइनस का 40, तो ऑटोमेटिक हमारा प्लस का कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें मिल गई और p की वैल्यू दी गई है। अब हमें फंक्शन सॉल्व करना है जो हमें दिया गया है x इज इक्वल करके। ठीक है, उसका हमको डेरिवेटिव विकलन करना है। x इज इक्वल -40 + 6p। अब इसके डेरिवेटिव में आपको पता है p का हम विकलन करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, dx अपॉन में dp, क्योंकि p का हम डेरिवेटिव p का विकलन करते हैं और विकलन करना आपको आता ही है। ठीक है, ओनली वैल्यू दी है, इसके सामने p नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नहीं लिखोगे तो चलेगा। और यहाँ p की पावर 1 है तो 1 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 1 में से 1 माइनस किया तो p यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली 6 आएगा। आई होप ये आपको सोल्यूशन करना आता ही होगा। बस सारी चीज हमें मिल चुकी है, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एंड तक देखना, सारे टाइप के सम्स आज की वीडियो में इस मेथड के हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, पूर्वठानी मूल्य सापेक्षता, थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा, स्पीड में लिखूंगा तो राइटिंग आगे पीछे हो सकती है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, p के अपॉन में x है, इनटू में dx अपॉन में dp। बस आगे माइनस साइन नहीं है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सेम है। p की वैल्यू हमने ऑलरेडी सम्स में दी थी, वो है 12। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, p की वैल्यू रखकर 32, इनटू में हमने डेरिवेटिव सॉल्व किया तो कितना आंसर आया, 6 आया। अब दो तरीके से पॉइंट में ही आंसर कन्वर्ट कर लीजिए। एक बार मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड के फॉर्म में लिख दीजिए, अगर वो आंसर रहेगा तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और लास्ट में पॉइंट में हम कर देंगे तो वो आंसर भी हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। 12 इंटू में 6 करेंगे तो 72/32। अब कॉमन नहीं निकालोगे चलेगा, डायरेक्ट क्या कर दो, इसको पॉइंट में ही कन्वर्ट कर दो। तो पॉइंट में 2.25 आ रहा है। ये हमारा हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्वठानी मूल्य सापेक्षता। कंप्लीट आंसर। आई होप आपको सारे स्टेप्स समझ में आ गए। नॉर्मल तरह का इक्वेशन दिया गया था। अब इसके आगे बढ़ते, इक्वेशन में थोड़ा और चेंजेस दिया गया, रूट वाला दिया तो कैसे होगा और डायरेक्ट p करके दिया तो भी कैसे सॉल्व करेंगे, तीनों देखने को मिलेंगे। 51 आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर चुके होंगे प्रीवियस मेथड का। 52 अगेन हमारा सप्लाई का टॉपिक है। ठीक है, पूर्वठा का टॉपिक है। फंक्शन x इज इक्वल करके क्या दिया गया, 5 + 3 रूट में p दिया गया है और हमें वैल्यू x की दी गई, वहां p की थी, यहाँ पे x की है। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन सब सेम जैसा ही होता है। इसके बाद प्लीज जितने भी एग्जाम्पल या एक्सेस के समय वो जरूर कीजिएगा, इसी के अंदर आपको सारे के सारे आ जाएंगे। 52 तो x इज इक्वल करके दिया गया 5 + 3 रूट में p दिया गया और हमें x की वैल्यू दिया गया है 14। तो सबसे पहले x दी दिया है
तो p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, डेरिवेटिव करने से पहले p और x की वैल्यू हमको निकाल लेने का। x दिया तो p निकलेगा, p दिया है तो x निकलेगा। तो इसी फंक्शन के अंदर हम लोग p की वैल्यू राइट डाउन कर देंगे, जो रूट में x की वैल्यू दी गई इस बार, तो अगेन x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू कितना है 14, इक्वल के इस साइड यहाँ पे 5 + 3 रूट में p। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपल है, प्लस का 5 इस इक्वल के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे 3 रूट में 5, 14 - 5 करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ 3 रूट में p। अब ये मल्टीप्लीकेशन में इनटू में तो इक्वल के साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। बेसिक आपको पता ही होगा, डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, इक्वल के रूट में p। अब देखिए इसको p में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ रूट दिया और यहाँ रूट नहीं है, तो रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना है, दोनों साइड इक्वल, दोनों साइड स्क्वायर कर लेना है। दोनों साइड क्या करना है, उसका स्क्वायर ले लेना है, जिससे स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा। रूट बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। जब हम लोग 2 लेते हैं स्क्वायर तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, इसके लिए। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, और रूट से स्क्वायर कट हो गया तो p बराबर क्या मिला हमें, 9 मिला। आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में दिखा दूंगा, चलेगा, आप कंप्लीट अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो अगेन फंक्शन x इज इक्वल करके दिया था, बट आपको पता है, ठीक है, अब ये p का रूट है, इसको सॉल्व करना रहता है, तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में हम राइट डाउन कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है रूट की वैल्यू कितनी होती है डेरिवेटिव करने से पहले, रूट बराबर होता है 1/2। तो 1/2 करके लिख लीजिए, जिसका इसका डेरिवेटिव विकलन करना हमारा आसान हो जाएगा। अब कर लेते हैं dx/dt, ठीक है, 5 है, इसके साथ कोई p की वैल्यू नहीं दी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पे 3 है और इसकी पावर 1/2, तो 1/2 के इंटू में 3 आएगा, रफ में कर रहा हूँ, ये रफ काम है, 3 इंटू में 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। 3 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि कुछ कट हो रहा नहीं है, तो 3/2 हो जाएगा। और p की जो पावर उसमें से 1 माइनस करना रहेगा, ये रफ की तरह दिखा रहा हूँ साइड में, 1/2 - 1, एक पावर माइनस करते हैं ना, 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 - 2/2, तो माइनस का 1/2 आएगा। ये पहले भी हमने सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, माइनस में ही आएगा, ऑलवेज 1/2 होगा, तब 1 माइनस करेंगे पावर तो माइनस में आता है, क्योंकि यहाँ पे 2 हम लोग हाईएस्ट पावर होती है, वो माइनस करते इसलिए माइनस में आता है। तो p की पावर होगा -1/2। अब माइनस में पावर रख नहीं सकते, तो इसको प्लस में करना है, तो प्लस में करने के लिए क्या करते हैं हम, अपॉन में डिवाइड में रखते हैं, और डिवाइड में रखेंगे तो p और 1 प्लस का हो जाएगा, लेकिन 1/2 का मतलब क्या होता है, समझ गए, 1/2 मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो अगेन उसका चेंजेस कर देंगे फॉर्म, तो उसको अगेन रूट में हम लिख देंगे, समझ गए होगे। माइनस को प्लस करने के लिए हमने अपॉन में लिखा, और 1/2 मतलब क्या होता है, रूट की तरह लिख दिया। ये हमारा हो गया dx/dp। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बट p की वैल्यू हमारे पास है, तो p की वैल्यू रखेंगे, जिससे इसका एग्जैक्ट हमको वैल्यू, ठीक है, मिल जाएगा। तो p की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 9। तो यहाँ पर इस फंक्शन में जहां पर p है उसकी वैल्यू की क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी मिल जाएगी 3/2। यहाँ पे उसका रूट निकालेंगे, √2, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 3/6, यहाँ पे 3 से 3 कट कर सकते हो तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी कॉमन निकाल लो, 3 का 2 टाइम जाता है, 1/2, तो ये हमारा होता है डेरिवेटिव निकल चुका है। ये प्रोसेस आपको लंबी लिख रही है, बहुत इजी है, आपको रूट का सॉल्यूशन करना आता है। 1/2 होता है, ठीक, 1/2 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया और 1 पावर माइनस किया, माइनस में आया इसलिए अपॉन में ले गए तो प्लस में हो गया, और 1/2 मतलब रूट होता है। अब p की वैल्यू हमने रखा तो हमारा आंसर आ चुका है। अब फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस टाइप का सम्स आपने उसके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर भी आपने सम्स सीखा ही होगा। फॉर्मूला राइट डाउन कर देते हैं, p/x इंटू में dx/dp, राइट है। बस फॉर्मूला में सारी वैल्यू हमारे पास है, p बराबर 9 है और x बराबर सम्स में दिया गया था 14, ठीक है, इंटू में हमने डेरिवेटिव सॉल्व किया तो कितना है 1/2। जैसे मैंने कहा पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे नीचे मल्टीप्लिकेशन। अगर कट हो रहा है, ठीक है, तो कट कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है तो 9/28। अब इसमें यही आंसर एक्सेप्ट भी हो सकता है, या तो फिर हम इसको क्या कर लेंगे, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, या पॉइंट में राइट डाउन करेंगे तो वो भी चलेगा। 0.3214 4 डिजिट हमने लिख दिया, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत ही अच्छा सम्स था, रूट वाला सॉल्यूशन आपने सीखा। एक और सम्स है, ठीक है, एंटर देखना, जिससे कि इस मेथड के सारे सम्स आपको अब इजीली बुक के जितने भी दिए ना वो आपको आ जाएंगे, और इसके प्रीवियस के सारे मेथड के सम्स देखिएगा। और कोई मेथड के सम्स चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। और इसके सारी मेथड हो चुकी है, 54 का नंबर है, सम्स है। अगेन p करके दिया गया, इस बार x करके नहीं दिया गया फंक्शन, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तो बिल्कुल सेम होगा, और x की वैल्यू हमको 32 दी गई है। तो देखते हैं यहाँ पर सम्स का सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 54, p बराबर करके दिया x + 40/6
और साथ में x की वैल्यू दी गई है 32। चलिए चेक करते हैं, x दिया तो p निकाल देते हैं, p दिया तो x निकाल देंगे। तो इसी फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 32 हम लोग राइट डाउन कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर प्लस है 32 प्लस 40 कितना हो गया 72 डिवाइड में 6। अब यहाँ पर 72 के अंदर 6 का कंप्लीट डिवाइड जाता है 12 टाइम, वरना अपॉन में तो अपॉन में भी आंसर लिख सकते हो। तो p की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब हम लोग फंक्शन को सॉल्व करते हैं, लेकिन फंक्शन भी देखोगे ना p करके दिया, लेकिन हमारा फंक्शन x इज इक्वल करके होना चाहिए। तो x इज इक्वल कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ बात नहीं है, हम सारी वैल्यू को इक्वल के इस साइड ले आते हैं x को छोड़कर। तो यहाँ डिवाइड में तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो 6p हो जाएगा, समझ गए। अब प्लस का 40 इक्वल के साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6p माइनस 40 इज इक्वल x। तो हमारा फंक्शन बन गया। इसको थोड़ा हम लोग स्टार्टिंग से लिख देते हैं, x इज इक्वल करके लिख देते हैं 6p माइनस 40। आई होप ये आपको फंक्शन बनाना आ चुका होगा, डिवाइड का, इनटू में, प्लस का, माइनस में। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, dx अपॉन में dp, p की पावर 1 है, 1 का 6 इंटू किया 6 और अकेला वैल्यू है क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हमारे पास कितना है 6 आया, हो गया। अब तो इस फॉर्मूले में रखकर आंसर आपको ऑटोमेटिक आ चुका होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जहां पर हमारा p अपॉन में x होता है और dx अपॉन में dp होता है। ठीक है, ये 2 मार्क के शॉर्ट सम में भी काम में आपको आएगा ही। तो p की वैल्यू सम्स में हमने फाइंड आउट की है 12, x की वैल्यू दी गई थी 32 और हमने डेरिवेटिव सॉल्व किया तो 6 आया। चाहो तो कॉमन कट कर सकते हो, कट नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 72 ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे हमारा 32, इसको डिवाइड करके पॉइंट में कर लीजिए 2.25 और यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। आई होप तीनों तरह के फंक्शन आपको समझ में आए होंगे। p जिकल करके दिया तो भी कैसे सॉल्व किया, हमारा अगर सम्स में रूट करके दिया तो भी कैसे सॉल्व हुआ, और सिंपल सादा दिया। तो तीनों टाइप के हो चुके हैं और हमारा जो सप्लाई है पूरे का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस के लिए अपने आप एग्जाम्पल ढूंढिएगा या तो फिर एक्सरसाइज के लेटेस्ट सम्स वो भी सॉल्व कर सकते हो, 100% इन तीनों में से ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ समझ चाहते हो तो मुझे कमेंट करना है। प्लीज इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है वो अपडेट की जाएगी और VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। हो सके तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपकी स्टडी बहुत अच्छे से हो जाएगी, या तो फिर आपको वहां पर फ्री MCQ देखने को मिलेंगे। ठीक है, या उसके साथ साथ में उसकी फ्री MCQ टेस्ट की PDF भी आपको एग्जाम तक अवेलेबल कर दी जाएगी। कोर्स के अंदर जाके देखा फोल्डर में आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।